आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला डाबर च्यवनप्राश के साथ करें मानसून का स्वागत। बताते चले कि वाराणसी में भारत में लोग सबसे ज़्यादा मानसून का इंतजार करते हैं, क्योंकि यह चिलचिलाती गर्मी से राहत देकर हमें फिर तरोताज़ा कर देता है। लेकिन हमारे भीतर नई ताजगी का संचार करने के साथ साथ यह मौसम कई तरीके की बीमारियों को भी साथ लाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता के भी कमज़ोर होने पर हमें इनकी चपेट में आ सकते हैं और ख़ासकर बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तापमान में कभी नमी स्तर के वृद्धि के कारण मानसून के दौरान संक्रमण होना एक आम बात है। आमतौर पर मानसून में सर्दी एवं खांसी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। उष्ण, नम और आर्द्र जलवायु के कारण कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने पर ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। सदियों पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित औषधि की सही मात्रा मानसून के रोगाणुओं से लड़ने में मददगार है। एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान के बीमारियों का इलाज किया जाता है, जबकि प्राचीन भारतीय जड़ी बूटियों और आयुर्वेद में दिए गए सूत्र हमारी जीवन शैली को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाते हैं। रसायन तंत्र आयुर्वेद की 8 विशेषताओं में से एक है। इनमें नवजीवन का संचार करने से संबंधित नुस्खे, आहार अनुशासन और विशेष स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले व्यवहार का विवरण मौजूद है। प्रतिदिन 2 चम्मच डाबर च्यवनप्राश का उपयोग करना दैनिक आहार में रसायन तंत्र को शामिल करने का एक तरीका है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, MD आयुर्वेद, BHU ने कहा, च्यवनप्राश एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सूत्र है जिसका इस्तेमाल कई दशकों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। सदियों पुराने इस सूत्र पर आधारित डाबर च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक पूरक है जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों एवं खनिज लवण के गुण समाहित हैं। को कवर करने के लिए वो सबका मैं स्वागत करता हूं और डाबर से हमारे CRS एक्टिविटी के हेड हमारे व्यास साहब हैं, उनका भी स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा ये सेशन है ना, ये सेशन बस ये समझ लीजिए हिंदी में बहुत स्पष्ट है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें? चलिए बढ़िया, सब लोग अच्छा हाथ नीचे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं बीमार ना पड़े? दोनों एक ही बात है ना? हैं? चल बढ़िया। तो हम दोनों तरीके से जो है एकदम यही चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, हम बीमार ना पड़े। अब सबसे पहले तो ये कि जब हम ये चाह रहे हैं कि हम बीमार ना पड़े तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तभी तो हम उस चीज को अवॉइड करेंगे, तभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बच्चों और बता रहा हूँ आपको, ये मैं बस 20 मिनट बोलूंगा। इस 20 मिनट के बाद मैं इस 20 मिनट में जो मैंने बातें आपको बताई हैं उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, 5-7। ठीक है। और जो बच्चा उसका सही से जवाब देगा उसको अभी बहुत शानदार इनाम भी लेके जाएगा, वो अभी लेके जाएगा। तो केवल 15-20 मिनट के लिए आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुनना है। स्पेशल डाइट, जो इम्यूनो बूस्टर स्पेशल डाइट, जो आपकी इम्यूनिटी को सीधे बूस्ट करे। तो बेसिकली अगर इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमने कितने लेवल पे काम करना है? पहला क्या, दूसरा क्या और तीसरा क्या? स्पेशल डाइट। आप तीसरा बोलो, स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट जो जाके सीधे क्या बढ़ाएगी? तो पहला, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेपर हल्का है तो उसमें उसको अटेम्प्ट नहीं करना, उसको भी अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं खाने पीने की। पहले हमें क्या सही करना है? खाना पीना। अब खाने पीने में बच्चों इन जनरल आज के टाइम पे आप तो थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े बच्चे तो बड़े दिख ही रहे हैं और टीचर्स भी दिख रही हैं। जब हम खाने की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक बात आती है कि खाने की क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी, इसलिए हम मजबूत नहीं बन पा रहे, इसलिए बच्चे कमजोर हैं। क्या बोलते हैं? खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है, सारा खाना मिलावटी है, यही बोलते हैं ना। सब खाने की चीज मिलावटी है, सब केमिकल है, ऑर्गेनिक नहीं रहेगी, नेचुरल नहीं रहेगी, सब बोलते हैं ना। तो वी जस्ट टॉक ऑन वन पैरामीटर ऑफ डाइट, दैट इज क्वालिटी। लेकिन मैं एक डॉक्टर आपको बता के जा रहा हूं कि whenever we want to take the ideal diet और good diet, तो we have to consider 5 parameters। कितने पैरामीटर? 5। अब वो 5 पैरामीटर्स कौन से हैं? नंबर 1 क्वालिटी। ये देखो मैंने क्वेश्चन भी आउट कर दिया, मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगा। ये 5 पैरामीटर हैं जिनको हमें ध्यान रखना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा खाना ठीक हो।
मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, MD आयुर्वेद, डाबर इंडिया लिमिटेड की ओर से, और आज हम बनारस के हैप्पी मॉडल स्कूल में जो है एक इम्यूनिटी अवेयरनेस सेशन के लिए आए हुए हैं, जहाँ पे बच्चों को हमने इम्यूनिटी के बारे में बताया कि कैसे वो सही खान पान से, कैसे सही जीवन शैली से और विटामिन C का अच्छे से कंजम्पशन करके अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो बीमार पड़ना, बीमार नहीं पड़ना, ये सब विटामिन C और इम्यूनिटी का खेल है। तो बच्चों को आज हमने अवेयर किया, छोटे छोटे पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स अबाउट डाइट बताए, और बच्चों को बताया कि खाने में केवल क्वालिटी की बात नहीं करनी है, बल्कि क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग और वे ऑफ ईटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे जो खान पीने को लेके पैरामीटर्स हैं वो बच्चों को आज उनके बारे में बताया। लाइफ स्टाइल के बारे में बच्चों को बताया कि अगर वो समय पे सोते हैं, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं, तो उनसे कितना उनको भी फ़ायदा होगा, उनके शरीर को फ़ायदा होगा, माइंड कितना जो है स्ट्रेस फ्री रहता है, वो बच्चों को समझाया। और हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए विटामिन C का बहुत अहम किरदार है। पीछे कोविड में चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, सब ने बोला विटामिन C खाइए, लेकिन लोग विटामिन C के असली और सबसे अच्छे स्रोत को नहीं जानते। वो समझते हैं कि नींबू है, संतरा है, यही विटामिन C है। अगर हम विटामिन C की बात करें तो आंवले का विटामिन 20 टाइम्स मोर पोटेंट होता है दैन दैट ऑफ लेमन और ऑरेंज। तो बच्चों को बताया कि आंवले को अपने जीवन में लाएं, चाहे वो आंवले की चटनी खाएं, आंवले का मुरब्बा खाएं, या डेलिशियस स्वादिष्ट कोई चीज़ खानी है तो आंवले का च्यवनप्राश खाएं। तो आंवले का च्यवनप्राश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा टॉनिक है जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत करता है। च्यवनप्राश अपने आप में एक ऐसा टॉनिक है जो शरीर के हर सिस्टम को रेजुविनेट करता है, हर सिस्टम को ताकत देता है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, चाहे वो हमारा नर्वस सिस्टम है। किसी भी तरह की कमी शरीर में होती है तो इसकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो अपने आप में इतनी ब्रॉड हैं कि वो सब जगह जाके जो है वो क्षतिपूर्ति को पूर्ण करती हैं। तो लोगों को, बच्चों को, स्कूल के टीचर्स को हमने अवेयर किया कि अपने खान पान को ठीक करें, जीवन शैली को ठीक करें, च्यवनप्राश का सेवन करें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें, सो दैट जो छोटी छोटी ये सीजनल बीमारियां होती हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, इससे जो है वो आराम से बच सकें।